हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग ब्रेन्स में। फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है कंप्यूटर। जैसा कि हमें पता है कि आज की डेट में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो या फिर बड़ा एग्ज़ाम हो, सभी में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। या फिर वो स्टेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, बैंकिंग का एग्ज़ाम ले लीजिए, या फिर JKPSC, UPPSC या फिर UPSC, सभी में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते ही हैं। हम इस सीरीज में क्या ट्राई करेंगे, हम इसमें कंप्यूटर के बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर उससे आगे जैसे हम ओवरव्यू पढ़ेंगे, कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस, उसके टाइप्स, कंपोनेंट, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरीज, वायरस या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बेसिक से इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारी सीरीज का पहला लेक्चर है और इसमें हम एप्लीकेशंस, टाइप्स, कंपोनेंट और CPU के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक सिंपल सा हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि कंप्यूटर क्या होता है। सिंपली अगर हम एक बात करें, एक कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं, तो आपको एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ए कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। देखो, कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट होता है, उसके बाद एक प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट होता है। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो वो सबसे पहले बाइनरी यानी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होके जाता है और फिर उसके बाद वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस के बाद भी जो उसका आउटपुट आता है वो भी बाइनरी फॉर्म में ही आता है। उसके बाद वो कन्वर्ट होके हमारा आउटपुट आता है। वो आउटपुट हमारा एज ए पिक्चर भी हो सकता है, या फिर हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी हो सकता है, या फिर हमारा वॉइस भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का हमारा आउटपुट हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे इनपुट है, इनपुट भी हमारा कैसा भी हो सकता है, जैसे कि हमारा प्रिंटेड पेपर भी एक इनपुट हो सकता है, और वॉइस, इमेज, और या कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, या ट्रैक बॉल के थ्रू, या फिर हमारा और भी किसी तरह से हमारा इनपुट हो सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में मेनली क्या होती है, तीन चीज़ें होती है। इनपुट, उसके बाद ये प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये CPU का पार्ट है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो आप, सिंपल सी बात है, हमारा ये सब आपको पता ही होगा। कंप्यूटर में क्या हाई स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, डिलीजेंस होती है, वर्सेटिलिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, ऑटोमेशन, तो बहुत चीज़ें होती है इसमें। ठीक है, मेनली क्या होता है, कंप्यूटर हमारा पेपर वर्क है उसे मैक्सिमम कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशंस। ठीक है, अब हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। अगर हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, आज की डेट में आप कुछ भी देख लो, कोई भी काम ऐसा नहीं बचा है जो कंप्यूटर से ना हो सकता हो। ठीक है, जो मैक्सिमम काम है अब कंप्यूटर से ही होने लगा है, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो वो एक्यूरेसी देता है, दूसरा हमारा काम फास्ट होता है, और तीसरा जो हमारी एक लेबर कॉस्ट है, यानी जो काम हम 4, 5 या 10 लोगों से कराएंगे वो पता चला हमारे एक सिंगल पर्सन से ही वो काम हो जाएगा। ठीक है, और हम एप्लीकेशन देख लीजिए, जैसे कि बिजनेस में देख लीजिए, बिजनेस में जितने भी हमारा पेरोल कैलकुलेशन होता है, बजटिंग, सेल्स एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मैनेजर एम्प्लॉय डेटाबेस, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक। बैंकिंग में देख लीजिए, बैंकिंग में भी सारा काम आजकल तो ऑनलाइन होने लगा है, सारा ATM के थ्रू होने लगा है, हमें पैसे निकालने के लिए बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इंश्योरेंस सेक्टर देख लीजिए, इंश्योरेंस का भी सारा काम अब कंप्यूटर से होने लगा है। चाहे आप पॉलिसी की बात ली, नई पॉलिसी आपको लेनी हो, या उसका मैच्योरिटी अमाउंट क्लेम करना हो, या फिर सर्वाइवल बेनिफिट
बोनस, सभी चीज़ आप ऑनलाइन इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, अब एजुकेशन में देखिए, जैसे हमने एक यूट्यूब चैनल खोल रखा है, उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये भी एक तरह का बेनिफिट है। और इसे सीबीएसई ने भी अब अडॉप्ट किया है अभी। मार्केटिंग में देख लीजिए, मार्केटिंग जैसे एडवर्टीजमेंट हुआ, होम शॉपिंग हुआ, हेल्थ केयर में जितने भी ये आपके मशीनें होते हैं जैसे ईसीजी, ईईजी, सीटी स्कैन, ये सभी क्या होती है, कंप्यूटर के थ्रू हैंडल होती है। एक सॉफ्टवेयर होता है, उसी के थ्रू ये हैंडल होती हैं, ऑपरेट होती हैं, और फिर उनका आउटपुट आता है। अब जैसे कि इसमें डायग्नोस्टिक सिस्टम हुआ, लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम हुआ, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम हुआ, फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम हुआ, सर्जरी हुआ। अब इंजीनियरिंग डिज़ाइन देख लीजिए, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हुआ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हुआ, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग हुआ, इस सभी में 2D 3D ड्राइंग के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं। अब मिलिट्री में तो अब इसका बहुत यूज़ होने लगा है। अब जैसे जितने भी हमारा वेपन्स है, जैसे मिसाइल कंट्रोल, मिलिट्री कम्युनिकेशन, मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग, स्मार्ट वेपन, आजकल सभी कंप्यूटर से ही ये काम होता जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा कम्युनिकेशन, जो सबसे जो कंप्यूटर का स्टार्टिंग में के लिए जो किस लिए हुआ था, इंटरनेट का, वो कम्युनिकेशन के लिए हुआ था। अब कम्युनिकेशन में से ईमेल हो गया, चैटिंग हो गया, एफटीपी, टेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, और जितने भी आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया ऐप है, फेसबुक, व्हाट्सअप। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कम्युनिकेशन कितना इजी और चीपर हो गया है। विद इन अ मिनट हम इंडिया से बाहर यूरोप में बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की देख लीजिए, अब जितने भी आज के डेट में गवर्नमेंट प्लान आ रहे हैं, चाहे बजट हुआ, सेल्स, इनकम टैक्स, या फिर आपका वोटर आईडी, पैन कार्ड, वेदर फोरकास्टिंग, सभी आजकल ऑनलाइन होने लगा है। आपने कभी सोचा है कि अभी हमारा कोरोना वायरस की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ रही है, और आपने देखा होगा मैक्सिमम जो काम हो रहा है, होम टू वर्क हो रहा है, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, वो हमारा कंप्यूटर की हेल्प से ही हो रहा है ना। और अगर दूसरे सेंस में देखिए, आज की डेट में हम अपना मनी है जो इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू ही कर देते हैं, या आपका भीम ऐप हुआ, पेटीएम, फ़ोन पे, इन्हीं की हेल्प से हम सारा काम कर रहे हैं। हमें बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो कंप्यूटर का तो आप जहाँ तक देखोगे वहाँ तक आपको इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस हमारे हो गए हैं, अब हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, कंपोनेंट्स से पहले, या फिर हम ऐसे करते हैं, इसके टाइप्स देख लेते हैं कंप्यूटर के, कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, कंप्यूटर में भी अलग अलग टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब टाइप्स देख लीजिए, जैसे हमारा एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसे पीसी कहते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब आप देखिए जैसे कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। पर्सनल कंप्यूटर जैसे एक हमारा सिंगल यूजर कंप्यूटर हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, लिमिटेड रैम, ठीक है, लिमिटेड हार्ड डिस्क होती है, इसकी स्पीड भी लिमिटेड होती है। एक्चुअली पर्सनल कंप्यूटर क्या है, जैसे कि घर में हम यूज़ करते हैं कि जैसे हमें चैटिंग करनी है, ईमेल करना है, मूवी देखनी है, या फिर कुछ वीडियो बनाने हैं, जो सिंपल, या एमएस ऑफिस पे हमें काम करना है, जो हमारा सिंपल काम है वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर से हो जाता है। ठीक है, जो वर्क स्टेशन वाले कंप्यूटर होते हैं वो भी एक्चुअल में सिंगल यूज़र ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या होती है, इनका जो हार्डवेयर है वो थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाता है। जैसे कि रैम इसकी बढ़ा दी जाती है, हार्ड डिस्क बढ़ा दी जाती है, जो इसकी स्पीड है इसकी वो बढ़ा दी जाती है। समझ रहे हो ना। तो इससे क्या होता है, इसमें काफ़ी फीचर्स बढ़ जाते हैं। और वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो यूज़ होता है, जैसे कंपनी में हम पर्सनल कंप्यूटर एम्प्लॉय को दिया जाता है, वो ज़्यादातर यही कंप्यूटर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप जैसे वर्क स्टेशन को आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर है लेकिन वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए से तुम्हारा क्या CAD हुआ, या फिर हमारे 3D वाले उसे कुछ गेम खेलने हैं, या फिर कोई उसका प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए उसे ज़्यादा रैम और हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी, तो वो उसे अपग्रेड कर लेगा। ठीक है, तो वो फिर हमारा वर्क स्टेशन बन जाएगा, वर्क स्टेशन कंप्यूटर।
अब नेक्स्ट हमारा जैसे आता है मिनी कंप्यूटर। इट इज ए मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये भी हमारा मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें क्या होता है, एक साथ 100, 200, 300 जो यूजर है एक ही कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन फ्रेम भी हमारा मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम होता है कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। लेकिन इसकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो मिनी कंप्यूटर से अच्छी होती है, डिफरेंट होती है। क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, इवन 1000 या अबाउ 1000 जो यूजर्स हैं वो एक साथ एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, मिनी कंप्यूटर छोटे होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। और आप सुपर कंप्यूटर क्या है, ये आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। हमें इनकी जरूरत कब पड़ती है, व्हेनेवर वी नीड और एग्जीक्यूट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, हमें एग्जीक्यूट करना है तो हमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। सुपर कंप्यूटर आपने अगर देखा हो तो सुपर कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा कि सुपर कंप्यूटर जो हमारा रिसर्च में यूज़ होते हैं या फिर हमारा डिफेंस में यूज़ होते हैं। अब जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, तुम्हारा नासा हो गया, इसरो हो गया, तो वहाँ क्या है, हमें जो भी रिजल्ट है एक्यूरेट चाहिए और फास्ट चाहिए, तो इसीलिए हमें वहाँ पे रिसर्च में यूज़ करते हैं। अब आपने इसके बारे में देख लिया, अब थोड़ा सा हम आपको इसकी इमेज में दिखा देते हैं, थोड़ा आपको उसको आइडिया हो जाएगा। जैसे आपने पर्सनल कंप्यूटर जो आपने घर में देखा है ये देख लीजिए। वर्क स्टेशन जैसे कि हमारे ऑफिस वगैरह में लगे हुए होते हैं, या फिर जैसे कि जिन कंप्यूटर को CAD CAM समझ रहे हो ना, कि उन्हें ज़्यादा हमारे हैवी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है या फिर हमें उन पर चलाना होता है, तो उनके लिए वर्क स्टेशन हमें कंप्यूटर यूज़ करते हैं। मिनी कंप्यूटर साइज में छोटे होते हैं, ये भी फास्ट होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 250 को एक्सेप्ट करे, 300 यूज़र्स को भी ये हैंडल कर सकते हैं एट ए टाइम पे। मेन कंप्यूटर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, ये फास्ट होते हैं और मोर देन थाउजेंड्स ऑफ यूज़र कह लीजिए, कस्टमर कह लीजिए, वो एट ए टाइम पे इनका यूज़ कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर आपको जैसे ये फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं और इनका फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इनका वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन, फ्लूइड डायनामिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन और पेट्रोकेमिकल्स, तो ये चीज़ इन जगह पर यूज़ होती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देख लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने अब चलते हैं आपके कंपोनेंट्स पर। ठीक है, कंपोनेंट्स की बात एग्जैक्ट अभी ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो वीडियो होगा ये काफ़ी थोड़ा सा 10 मिनट से ऊपर हो गया है। ठीक है, हम अभी से इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आप इसका 1-2 बार इसका रिपीट कीजिए इसे, और इसमें काफ़ी अच्छा मटेरियल है। जहाँ भी आपको समझ नहीं आता आपका पॉज कीजिए, उस मटेरियल को और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एक तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बारे में फिर हम CPU के बारे में पढ़ेंगे, और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।